कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू द टॉपिक एडजेक्टिव। हमने पहले करा था एक लेक्चर में, हमने एडजेक्टिव स्टार्ट करे थे और उसमें मैंने आपको बताया था, एडजेक्टिव की डेफिनेशन बताई थी कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको एडजेक्टिव के यूज, एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज, कि किस तरह से हम जो है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मैंने आपको ये क्लियर कराए थे। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़े थे हमने, जिसमें हमने अभी एक कंप्लीट करा था, क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम जो है हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स जो है डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड। तो हम जो पढ़े थे गिफ्ट ऑफ चैप्टर्स, हमने जो है कंप्लीट करा था पिछले लेक्चर में, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर, कि कहाँ पे जो है किस तरह से बच्चों ने जो है किसकी हेल्प करी थी, बैगर की हेल्प करी थी, और उसको किस तरह से उन्होंने क्या प्रोवाइड करा था। म्यूजिक मास्टर की चप्पल जो है उनको दे दी थी, क्योंकि उसके पैरों में क्या थे, ब्लिस्टर्स पड़े हुए थे, किस तरह से घाव बने हुए थे। तो उन्होंने जो है इस तरह से, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मेन क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, रीड अबाउट द सेंटेंस इन द टेक्स्ट। अब यहाँ पे बोला गया है कि लवली म्यूजिक किस तरह के बजाते थे। तो म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट, जैसे मैंने बताया था कि हवा में जो है किस तरह से फ्लोट करते हैं, अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। तो ये क्वेश्चंस आपको लेना, मैं शॉर्ट वाले करा देती हूँ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। और उसके बाद हम करेंगे एडजेक्टिव। मेन क्वेश्चंस करा देती हूँ जो कंप्लीट करने हैं आपको। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको ये कंप्लीट करना है सेंटेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि रवि कंपेयर्स, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट है ये, ठीक है। रवि लल्लीज प्लेइंग द वायलिन टू। अब आपको इसको कंप्लीट करना है कि रवि ने जो है कंपेयर्स करा था, लल्ली जब वायलिन बजाती थी किससे करा था, किससे करा था उन्होंने। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था किससे करा था, ट्रेन का, कैसे जैसे रेल की पटरी का करा था। वायलिन टू द डी रेलिंग, डी रेलिंग द ट्रेन derailing of train going completely out of track, out of track। कि उन्होंने किस तरह से कंपेयर करा था कि रवि ने क्या बोला था, क्योंकि लल्ली जो है प्रॉपर्ली नहीं बजा रही थी, तो उससे क्या बोला था कि वो डिटेलिंग ऑफ अ ट्रेन, जैसे ट्रेन जो है कभी कभी होती गोइंग कंप्लीटली आउट ऑफ ट्रैक, तो उससे जो है उन्होंने उसको क्या करा था, कंपेयर करा था। सेकेंड है, फर्स्ट का ये सेकेंड पार्ट है, ट्राइंग टू हाइड
हाइड बने छिपना, beneath बने अंडर, beneath the way of chill, beneath the tray of chilies, chilies means mirch, chilies Mahendran डैश। अब इसके आगे क्या फिल करना है आपने कि क्या करा था कि ट्राइंग टू हाइड बीनीथ, जब महेंद्रन जब बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी, रवि ने जब उसको क्या है एक ट्रिक से जो है उसको क्या कर रहा था, छेड़ा था, चिढ़ा रहा था, टीज कर रहा था, तो उसने क्या करा, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज, कि किस तरह से उसने जंप करा था और अपने को छिपाने की कोशिश करी थी और कुछ चिलीज जो है उसके ऊपर भी गिर गई थी। तो महेंद्रन टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, अपने ऊपर जो है कुछ क्या करी थी, गिरा दी थी। ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन ड्रॉप्ड सम, कुछ चिलीज क्या करी थी उसने, ड्रॉप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, अपने ऊपर गिरा ली थी, चिलीज ओवर हिमसेल्फ। तो जब उसने जंप करा था, ट्राइंग टू हाइड भी नहीं, ट्रे और चिलीज पड़ी हुई थी, सुखाने के लिए रखते हैं ना ट्रे में चिलीज, जब मैंने उस समय भी बताया था आपको। तो महेंद्र ने जैसे ही जंप करा तो उसने अपने को छुपाने के लिए क्या करा कि उसमें से थोड़ी सी क्या करी थी, ड्रॉप कर ली चिली को अपने ऊपर, ड्रॉप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। नेक्स्ट है द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लली। अब लली क्या कर रही थी, जब वो उनके जो है टीचर क्या कर रहे थे, नोट्स बना रहे थे, तो लली क्या कर रही थी, स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। ठीक है, तो नेक्स्ट है ये, आई थिंक आप लोगों की समझ में हो गया किस तरह से कंप्लीट करना है। रवि कंपेयर्स, किस तरह से कंपेयर कर रही थी, एंड दिस इज योर आंसर। थर्ड, the teacher played a few notes on his violin and Lily अब यहाँ पे लली के बारे में बताना है कि लली क्या कर रही थी उस समय, जब उसके जो है म्यूजिक मास्टर क्या कर रहे थे, म्यूजिक बजा रहे थे, तो उस समय एट दैट टाइम, तो ये आपको आंसर भी मिल जाएगा फोर्थ पैरे में मिल, जहाँ पे जो है लली सिखा रही थी, लली को सिखा रहे थे वो। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, stumbled behind behind the violin stumbled behind him on her violin which looked quite
क्योंकि उसके जो है म्यूजिक के जो है जिस तरह से वो बजा रहे थे, तो म्यूजिक मास्टर, बट वो क्या कर रही थी, थोड़ा सा सही तरीके से जो है नहीं बज रहा था उससे। क्वाइट हेल्पलेस, लुक्ड क्वाइट helpless and unhappy in her hands. Next is the beggar said that the kind of ladies of the household, जिस तरह से अभी जब चैप्टर पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बैगर ने बोला था। The beggar said that the kind ladies of the house of the household, ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंसेस। हैड फेड हिज बॉडी, कि किस तरह से उसने 2 हफ्ते से हैड फेड हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन फॉर ए होल वीक, क्योंकि 1 हफ्ते से जो है वो उनके यहाँ आ रहा था फॉर ए वीक एंड ही कुडेंट, और उसे विश्वास नहीं हो रहा था, एंड ही कुडेंट, could not, you can say couldn't short में, could not believe that they would turn him away, कि वो उसको बाहर निकालेंगे, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। they would turn him away. After the lesson was over, the music master asked Lali if she had seen his chappals. ये लास्ट है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट है। 5th, after the lesson was over, जब सब खत्म हो गया था, द म्यूजिक टीचर, जब उन्होंने उसको पढ़ा दिया था, जब जो म्यूजिक सिखा रहे थे लल्ली को, द म्यूजिक टीचर asked Lali if she had seen his chappals, कि क्या उसने उसकी क्या देखी है, चप्पल्स, क्योंकि जैसे हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह से जो है वो अपनी चप्पल को जो है ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन है कि आपको कंप्लीट करना था, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस से आपको कंप्लीट करना। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आपको, डिस्क्राइब म्यूजिक मास्टर। जैसे मैंने पढ़ाते समय जो है आपको बताया था कि म्यूजिक मास्टर कैसे थे, थोड़े से इंप्रेसिव थे और जो है थोड़े से गंजे थे, बॉल्ड हेड थे, एंड हैविंग ऑयल्ड हेयर अराउंड हिज ईयर, और एक जो है फ्रिंज निकली हुई थी उनकी। देयर वाज अ चेन, कैसी थी, अराउंड हिज लेदरी नेक, जो है उनके गले में जो है एक क्या थी, चेन थी,
Diamond ring थी on his hand. His large foot beneath his golden edge धोती was creating a extra impressive look. तो ये आप लोग अपने आप डिस्क्राइब करें क्योंकि चैप्टर पढ़ाते समय मैंने इसको मार्क कराया था. Now come to the next question. What makes Mridu conclude that the beggar has no money to buy chappals? कैसे मृदु को, सबसे पहले क्या करते हैं हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन. क्वेश्चन का क्या मीनिंग है. ठीक है. व्हाट मेक्स मृदु conclude that the beggar has no money to buy chappals. कि कैसे उसे पता चला था कि उनके पास जो है चप्पल्स नहीं है. ठीक है, कि मतलब पैसा नहीं है कि चप्पल खरीदने के लिए. उसको कैसे पता चला, व्हाट, क्या चीजें ऐसी लगी उसे कि उसको, क्योंकि उसके पैरों में क्या था, जब उसने अपने पैर दिखाए थे ब्लिस्टर्स से, उसमें जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि मृदु को कैसे पता चला, कैसे निष्कर्ष निकाला कि उसको चप्पल खरीदने के पास उसके पास पैसे नहीं है. He has no money to buy chappals. तो when the beggar showed, जब बैगर ने क्या करा था, उसे क्या दिखाई थी, अपनी चप्पल सिखाई थी. when the beggar क्या करा था, बैगर ने showed his क्या दिखाया था, उसने अपने पैर दिखाए थे. showed his wounded foot जो क्या थे, वहां पे ब्लिस्टर्स बने हुए थे, घाव बने हुए थे. She concluded, अब यहीं पे मृदु या यहाँ पे she लिख सकते हैं आप, pronoun. concluded that the beggar has no money to buy chappals. तो आपको यहीं से लिखना है she concluded या मृदु concluded, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. concluded that, यहाँ से पूरा कंटिन्यूअस आपको जो है, concluded that the beggar has no money to buy a chappal. To buy chappals. क्लियर, सिंपल सा आंसर है. खाली आपको जो है ये याद करना है, अदरवाइज जो है कहां से लिखना है, आपको क्वेश्चन में से लिखना है. कितना आपको लिखना है, when the beggar, जब बैगर ने क्या करा था, showed his wounded foot. ठीक है, यहीं तक आपको लिखना है, अदरवाइज कहां से लिखना है. फिर मृदु concluded या she concluded that the beggar has no money to buy chappals. तब उसे पता चला कि उसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए. अब नेक्स्ट है, व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न, कि उसने क्या सुझाव दिए थे, वो अपनी चिंता दिखा, मतलब उसने क्या सुझाव दिए थे. व्हाट डज she suggest to show her concern. कि उसने जो है क्या, मतलब वह अपनी चिंता दिखाने के लिए क्या सुझाव देती है. मृदु आस्क्ड रवि एंड मीना, अब वो क्या कहती है रवि से कि तुम जो है, तुम्हारे घर में कोई चप्पल है जो इसके पैरों में फिट आ जाए.
कि किस कहीं से भी जो है एक जोड़ी पुरानी चप्पल जो है लाके दे दो। तो क्या क्या बोलती है वो, मृदु आस्क्ड, मृदु ने किससे पूछा, रवि और मीरा से। मृदु आस्क्ड, किससे पूछा, रवि एंड मीना, रवि एंड मीना। टू सर्च की एक जोड़ी चप्पल जो है, टू सर्च अ पेयर ऑफ चप्पल्स चप्पल्स इन द हाउस, कि घर के अंदर देखो कि कोई जो है तुम्हें क्या मिल जाए, एक चप्पल मिल जाए, पेयर ऑफ चप्पल्स मिल जाए इन द हाउस। इट शोज, ये दिखाता है कि उसकी, इट शोज हर कंसर्न अबाउट द beggar, कि वो क्या बोलती, पूछती है मृदु जो है किसे पूछती है, रवि और मीना से पूछती है कि एक जोड़ी चप्पल जो है घर में ढूंढो। तो ये शो करता है कि किस तरह से वो जो है उसके लिए चिंता कर रही थी, कंसर्न अबाउट द beggar। अब यहाँ पे जो है इस वाले क्वेश्चन में आप और भी ऐड कर सकते हैं, व्हेन द beggar showed his wounded foot and blisters on the sole of his feet, bare feet। ठीक है, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं कि किस तरह से उसके ब्लिस्टर्स, जो ब्लिस्टर्स से घाव बने हुए थे उसके सोल में, पैरों की जो है सोल के में जो है किस तरह से घाव बने थे। तो इससे पता चलता है कि वो, ऐसे यहाँ पे और भी क्वेश्चन थे, सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर। तो आप लोग जो है इनको घर में करें क्योंकि सिंपल से हैं, ये सारे हमने करे थे। और एक क्वेश्चन है कि ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बैगर वेनिश्ड इन अ मिनट, एक ही मिनट के अंदर अंदर क्यों जो है बैगर जो है वेनिश्ड हो गया था, चला गया था। क्योंकि उसे लग रहा था, क्योंकि उसकी जो चप्पल थी वो कैसी थी, पुरानी थी, और अभी जो मिली थी कैसी चप्पल थी बच्चों, नई चप्पल मिली थी। तो वो जल्दी से चला गया, कहीं गोपू मामा जो है आ ना जाए। The beggar was very happy on getting the gift of chappal. He vanished in a minute because he did not want to take any risk. कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। If गोपू मामा came on the spot and snatched his चप्पल, कि वो चप्पल ना खींच ले। ठीक है, तो मैंने एक पैटर्न बताया कि हाउ टू राइट द आंसर्स। तो इसको आप और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं कि यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं, wounded foot and blisters on the, and blisters on the, इसको और ऐड कर देते हैं इसमें, wounded foot and blister। और ब्लिस्टर्स कहाँ थे, सोल में थे, ब्लिस्टर ऑन द सोल्स। ऑन द सोल, soles of his bare feet। अब यहाँ पे लिखेंगे अब हम फ्रॉम द क्वेश्चन कि शी या मृदु, she concluded concluded, यहीं से लिखना है, DED आ जाएगा। concluded that the beggar, क्वेश्चन में से ही लिखना है अब आपको, that the beggar
हैज नो मनी टू बाय चप्पल्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और है कि यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया कि छोटे छोटे क्वेश्चंस बताती हूँ आपको। एक क्वेश्चन 4 दे रखा है, हैव यू चिल्ड्रन, एक यहाँ पे जो है पूरा फ्रेज लिखा हुआ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। व्हाट डू यू थिंक रुकुमानी रियली वांटेड टू आस्क, तो रुकुमानी रियली वांटेड टू आस्क चिल्ड्रन इफ दे हैड पिक्ड अप, क्योंकि चप्पल नहीं मिल रही थी तो वो चाहती थी कि बच्चों को शायद पता हो। तो यहाँ पे फ्रेज में पूरा नहीं लिखूंगी। हैव यू चिल्ड्रन, ये आपकी बुक में दे रखा है तो आप बुक में चेक कर लें। अराउंड द वरांडा, अराउंड द वरांडा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, व्हाट डू यू थिंक रुकुमानी रियली वांटेड टू आस्क। फर्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट है ये, व्हाट डू यू थिंक रुकुमानी really wanted to ask, really wanted to ask। ठीक है, तो मतलब वो पूछे व्हाट डू यू थिंक, कि आपके विचार से, व्हाट डू यू थिंक, ठीक है, आपके विचार से रुकुमनी वास्तव में किस बारे में पूछना चाहती थी। ठीक है, आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर है रुकुमनी रियली वांटेड क्या आएगा, रियली वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन कि बच्चों से क्या पूछना चाहती थी। रियली वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन इफ दे हैड पिक्ड, कि क्या उन्होंने चप्पल उठाई है, पिक्ड अप द चप्पल्स, पिक्ड अप द चप्पल्स। और चप्पल्स किसकी थी, म्यूजिक मास्टर की, सबको पता चल गया होगा अब तो। पिक्ड अप द चप्पल्स ऑफ किसकी, म्यूजिक मास्टर की। ऑफ म्यूजिक मास्टर। और इफ they wanted to create a joke for that, मतलब वो क्या जानना चाहती थी कि या तो तुमने वो चप्पल उठाई है या तुम क्या कर रहे हो, मजाक। तो बच्चों आज हमने जो है चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए कि किस तरह से जो है बच्चों ने जो है चप्पल किसको दे दी थी, म्यूजिक मास्टर को दे दी थी, और म्यूजिक मास्टर जो है उसको ढूंढ रहे थे और वो लली से भी पूछते हैं, फिर किस तरह से उसकी मदर जो है गोपू मामा की चप्पल देती है। तो आज हमने क्वेश्चंस भी कर लिए और क्वेश्चंस आप घर में कर लें। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और लाइव क्लासेस चल रही हैं तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। कल हम जो है एडजेक्टिव करेंगे, क्योंकि आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें तो टुमारो वी विल स्टार्ट विद एडजेक्टिव। तो कल जो है हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे, तो सारे बच्चे रिवाइज करके आए, क्योंकि एक लेक्चर जो है हमारा ऑलरेडी हो चुका है एडजेक्टिव में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.